रबी फसलों पर है। पर आप ये जानते हैं कि सरसों का बाजार भाव इस बार एमएसपी से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए प्राइवेट लोग खरीद लेंगे। कभी कभी पिछली बार बहुत कम था, आपको याद हो, मैं खुद मंडियों में गया, 1,500 क्विंटल का किसान को नुकसान हुआ था। इस बार आज तक बाजार भाव थोड़ा ज़्यादा है, परमात्मा करे ऐसा ही रहे। तो गेहूं जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है, सबसे बड़ी समस्या, और हमारे 3/4 क्या 90% इलाके में गेहूं पैदा होती है, तो ये उसमें सबसे बड़ी समस्या आने वाली है। सरकार ने मैकेनिज्म बनाया बायोमेट्रिक का या ट्रैक्टर ट्रॉली का नंबर का, एक बात आपने वो कही है कि मिसमैच जो है वो कम, उसका सरकार ने मैकेनिज्म इसलिए बनाया होगा कि मिसमैच ना हो और जो वाकई में जो हरियाणा का किसान है वही फसल जो है मंडियों में बेच पाए। जी नहीं, मैं आपको याद दिलवाता हूँ, बार बार प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं, और जब ये 3 काले कानून आए तब संसद में शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की सरकार ने कहा कोई भी किसान हिंदुस्तान में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। यही कानून है ना इस देश में। तो फिर आप कभी मेरे ट्रैक्टर की फोटो ले रहे हो, कभी मेरा बायोमेट्रिक ले रहे हो, कभी मेरे पोर्टल पे मिसमैच कर रहे हो, कभी आप मेरे टारगेट ऑफ प्रोक्योरमेंट कम कर रहे हो, कभी आप अपने गोदाम खाली नहीं कर रहे, गेहूं मूव ही नहीं कर रहे हरियाणा पंजाब से बाहर, और कभी मेरे उठान के ऊपर पाबंदियां और अड़चने लगा रहे हो। लेकिन पंजाब राजस्थान के किसान जो है वो हरियाणा में आकर के फसल बेच देते हैं, ऐसा भी पीछे देखने के लिए मिला है। मेरे साथी, या तो फिर मोदी जी को कहना चाहिए कि आप अपनी तहसील से बाहर फसल नहीं बेच सकते, कहो ना। आप पार्लियामेंट में तो ये कहते हो हर रोज कि कोई भी किसान अपनी फसल पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बेच सकता है, कहते हुए ना, मेरी बात सही है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी शपथ पत्र दिया ना, तो फिर क्यों पाबंदियां लगा रखी हैं आपने? या तो आप वहां झूठ बोल रहे हो या यहां झूठ बोल रहे हो। और मेरा ये कहना है, इतनी पेचीदगियां, चलिए मैं तो मेरी तहसील में ही मेरी अनाज मंडी में बेच लूंगा। आपने कहा पहले ट्रैक्टर ट्रॉली मिला, मेरे पास तो ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं, मेरे पास है, बट लगभग 80% किसान के पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है। वो दूसरे का ट्रैक्टर किराए पे लेके अपनी फसल की बाही करता है। कमर्शियल यूज ट्रैक्टर ट्रॉली का आप परमिट नहीं करते। ट्रैक्टर ट्रॉली की फोटो क्यों अपलोड करनी है भैया? मैं तो ट्रक में लाऊंगा, मेरे को तो ट्रक मिलता है सस्ता। मेरे भाई के पास 4 व्हीलर है, वो चलाता है, मैं तो उस 4 व्हीलर में लाऊंगा, मुझसे 2 पैसे कम किराया लेगा। मतलब आप किस लिए व्हीकल की फोटो क्यों ले रहे हो? उसका क्या लॉजिक है? और उसे पोर्टल पे क्यों अपलोड कर रहे हो आप? कोई ऐसा किसान है दुनिया में, हिंदुस्तान भी छोड़, जो सर पर अपनी फसल रख के लाता हो या साइकिल पे लाता हो गठड़ी बनाकर? आपने कोई देखा हो कभी? या मोटरसाइकिल के पीछे बांध कर ले आता हो फसल, या मंडी में आके काटता हो फसल? तो फसल तो किसी ना किसी व्हीकल में ही आएगी ना, तो उसकी फोटो क्यों अपलोड कर रहे हो? दूसरी बात, आप पाबंदी क्यों लगा रहे हो? तू मंडी में शाम को 8 बजे के बाद नहीं जा सकता। भैया मैं तो पूरी रात फसल काटता हूं मेरी। अगर मैं दिन रात मेरी कंबाइन या मजदूर ना लगाऊं तो मेरी फसल 5 दिन में 4 दिन में कट के आ ही नहीं सकती मंडी में। मैं कोई 1 महीने थोड़ी मेरी फसल काटता रहूंगा कि ना जी मेरा तो टाइम है जी, मैं तो ये 4 घंटे ही फसल काटूंगा जी, उसके बाद नहीं काटूंगा। जैसे ही मेरी फसल निसर गई, जिसे अपन खड़ी बोली में हरियाणा में निसर गई, अगर मैं उसको 2 दिन भी फालतू रख ली और हवा आ गई तो मेरी तो बाल सारी गिर जाएंगी। तो कौन खड़ा करके आएगा? मोदी जी जाएंगे या मुख्यमंत्री जी जाएंगे मेरी बाल खड़ी करने दोबारा? बारिश आ गई, ओले पड़ गए, आंधी आ गई, तो इसलिए किसान फटाफट अपनी फसल लाता है। तो आप पाबंदी क्यों लगा रहे हो? मुझे रात को क्यों नहीं आने देते? 75 साल में तो किसी ने ये पाबंदी नहीं लगाई। तीसरा, आप कह रहे हो तो खुद आके बायोमेट्रिक लगा। क्यों भाई, क्यों लगाऊं मैं? क्यों लगाऊं मैं बायोमेट्रिक आकर? क्या जरूरत है? मैंने मेरी फसल पोर्टल पे रजिस्टर करवाई है ना, मैं कोई पाकिस्तान अफगानिस्तान से तो ला नहीं रहा।
मैं तो बाकायदा रजिस्टर्ड किसान हूं, आपके पोर्टल पर रजिस्टर्ड हूं। तो वो अपनी फसल काटे, अपनी फसल की रखवाली करे, खेत में अपनी फसल का इंतजाम देखे, या ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ बैठ के आए, उसकी फोटोएं खिंचवाए, अपने अंगूठे की फोटो खिंचवाए, क्या तरीका है। और आउट पास के लिए चलो फसल बिक गई, आपको 3-3 लोगों के दस्तखत की क्यों जरूरत है? खरीदी तो आपने, आप फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट हो, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के साइन और ट्रांसपोर्टर की क्या जरूरत है? उठान होगा नहीं, नई फसल आएगी नहीं, मैं बाहर बैठा रहूंगा लाइन में। क्या कर, ये क्या सीधे सीधे षड्यंत्र नहीं है कि 72 लाख टन कहते हैं खरीदेंगे, 72 भी नहीं खरीदनी इन्होंने। ये षड्यंत्र है किसान की फसल ना खरीदने का और उसकी गेहूं के भाव को नीचे डालने का। मैं सीधे इल्जाम इसलिए लगाया और 4 सबूत दिए। जी बिल्कुल, देखिए इन पेचीदगियों से सिवाय फसल खरीद का रोकने के षड्यंत्र के अलावा कुछ नहीं। अगर सरकार का कानून ये है 78 साल से कि कोई किसान कहीं जाकर अपनी फसल बेच सकता है, तो ये पेचीदगियां क्यों हैं? दोनों में से कौन सी बात झूठ है? आप पूछ के बताइए जरूर। सर, अगर जिस तरीके से ऑयल कंपनीज ने कहा है कि बैरल्स में हम जो है पेट्रोल और डीजल नहीं देंगे। कहाँ नहीं देंगे? बैरल्स में पेट्रोल डीजल नहीं देंगे। बैरल्स में। तो ऐसी सिचुएशन में अगर एक सिंगल फार्मर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आता है, तो एक तो इसकी भी दिक्कत आएगी, तो इसको लेकर किस तरीके से? देखिए ये उन लोगों का बेवकूफाना बयान है या षड्यंत्रकारी जिन्हें खेती की समझ नहीं है। क्या वो ये जानते हैं कि एक किले के अंदर, 1 एकड़ के अंदर कितना डीजल लगता है? 200 लीटर तक डीजल लगता है। मैं 200 लीटर का तो टैंक ही नहीं है किसी ट्रैक्टर का, इसलिए मैं अपना ड्रम लाता हूं, जिसे आप बैरल कहते हैं। मैं मेरा ड्रम लाऊं, ड्रम को पीछे लेकर बांध के आता हूं, उसमें भरवा कर ले जाता हूं, खेत में पड़ा है, जब चाहिए उसके अंदर डाल लिया। बाही की, कटाई की, जो भी करना है, गुड़ाई की, जो करना है वो करो। थ्रेशर के तौर पर इस्तेमाल किया, थ्रेशर के आगे ट्रैक्टर लगा लिया, पुली लगा ली, उससे इस्तेमाल किया। तो कैसे खेती होने वाली है? खाद आप कहते हो, मैं उस पर भी अब इसी प्रकार से पाबंदी लगाएंगे, बीज पर लगाएंगे, फसल बेचने पर लगाएंगे, फसल काटने पर लगाएंगे, फसल की बुआई पर लगाएंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ड्रम भरवाई पर लगाएंगे। कैसे चलेगा देश? ये एक षड्यंत्र है खेती को खत्म करने का। बस ये मिसमैच वाला इशू जब से पोर्टल स्टार्ट हुआ तभी से चल रहा है। देखिए हर बार कुछ ना कुछ मिसमैच होता है और कई बार टेक्निकल भी हो जाता होगा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होता, बट जिस दिन फसल की कटाई आ गई और खरीद की तारीख आ गई, उससे पहले ठीक करो ना भाई। 1 अप्रैल, आप 25 अप्रैल को ठीक करना, फसल तो मेरी आ ली तब तक, तो मेरी तो फसल ही नहीं बिकेगी। जी 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 देखिए, एक कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर मैं केवल ये कह सकता हूँ कि जो हुआ शायद उससे कुछ और दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता और निराशाजनक, पर इसके तथ्यों का जवाब जो आपके सवाल हैं वाजिब हैं। विधायक दल के नेता और हमारे प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देंगे, क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है एक कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर, और मैं अनुशासन से बंधा हुआ व्यक्ति हूँ। तो मेरा कहना है सवाल सही है, व्यक्ति गलत है जिससे आप पूछ रहे हैं। उन तीनों से पूछेंगे तो आपको सही जवाब मिलेगा। सियासी मीडिया में ये भी चर्चा होती है कि सुरजेवाला साहब भी इसलिए दूसरे प्रदेश में गए कि उन्हें पता था हरियाणा में खेला होता है, चुनाव होता है राज्यसभा के लिए। जी नहीं, मैं ऐसा है वो, देखिए कई बार एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें कह दी जाती हैं, तो आप हर बात को इतनी गंभीरता से मत लें। मैंने इसीलिए, मेरे भाई ने जब सवाल पूछा तो मैंने जवाब दिया
कि शायद इससे कुछ और दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक एक कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पे मैं कह सकता हूँ नहीं हो सकता। तथ्यों का जवाब वही देंगे क्योंकि वही अधिकृत है। देखिए, कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई हो सकती है उससे ज़्यादा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।